हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज हम लोग थोड़ा कॉमन बिहेवियरल के बारे में बात करेंगे। बिहेवियरल फाइनेंस कैसे ये काम करता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये क्या है, ट्रेडिंग पे कैसे हमारा बिहेवियर जो है वो हावी हो जाता है, यहाँ पे हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों। ये कोई नहीं बताता है, ये रियल फीलिंग और पढ़ाई के हिसाब से आती है दोस्तों। जो स्टडी हम लोग करते हैं उसके हिसाब से आती है और एक्सपीरियंस के हिसाब से आती है। एक्सपीरियंस आप लोग गेन कीजिएगा तभी ये चीज़ आती है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा एक रियल इंसिडेंट का। रियल इंसिडेंट क्या था दोस्तों, देखिए ट्रेडर्स हैं, मेरा एक दोस्त है ट्रेडर है। वो क्या होता है, यहाँ पे एक दिन तो ट्रेडिंग होता है, ठीक है, मेरे साथ बैठ के ट्रेडिंग किए हम लोग, मेरा दोस्त भी ट्रेडिंग किया, ठीक है। एक दिन हमने प्रॉफिट निकाला, कैश में प्रॉफिट निकाला। जैसे कि मान लीजिए कि कोई टीसीएस या इन्फोसिस या कोई भी कंपनी जो कि बढ़ रही है या गिर रही है, तो उस पर ट्रेडिंग हमने किया, कैश पे ट्रेडिंग किया। क्योंकि मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए डालते हैं तो उस पर आप 5 लाख तक का बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो 5 लाख पे तो 10,000 5,000 निकालना आसान होता है, आप निकाल सकते हैं। तो वो मैंने और मेरे दोस्त ने 1-2 दिन निकाला, ठीक है। एक दिन मैंने एक शेयर लिया और उस पे निकाला, प्रॉफिट निकल गया 5,000। दूसरा दिन क्या हुआ कि वैसे ही हम लोगों ने काम किया और वो दोस्त ने 10,000 रुपया निकाला, तो 5 10 15,000 रुपया हो गया। फिर तीसरा दिन क्या हुआ कि उसने भी फिर से दूसरे से सेक्टर वाले ये शेयर को देख के और उस पे प्रॉफिट निकाला। और ये शेयर चूज कैसे किया हम लोगों ने, तो वैसे मैं बता रहा हूं कि आप एनएससी के वेबसाइट पे जाइएगा सुबह 9 बजे, उसमें से और निफ्टी का जो शेयर्स होगा वो आप 50 निफ्टी 50 में जाना है आपको। और 50 शेयर में जो टॉप, जो प्री ओपनिंग में जो ऊपर की तरफ में गए हैं, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्री ओपनिंग में, मतलब 9 बजे कौन सा शेयर खुला और 9 बज के 6 मिनट पे जो शेयर बंद हो जाता है, मार्केट बंद हो जाता है और फिर से 9:15 में खुलता है। तो आपको 9 बजे से 9 बज के 6 मिनट वाले तक में देखना है, प्री ओपनिंग में। तो उसमें क्या होता था कि मार्केट मान लीजिए हिंडाल्को का उस दिन बढ़ गया, ठीक है, प्री ओपनिंग में बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया कि वो 9:15 होते ही उसको बाइंग पे डाल दिया, ठीक है। मान लीजिए कि 1% प्री ओपनिंग में दिखा रहा था, तो यहाँ पे 2% के आसपास में, मतलब 9:15 से लेके 9:20 में 2% हो गया, तो 1% का प्रॉफिट हो गया। 5 लाख पे 1% आप जोड़िएगा, 5% हो गया, तो ऐसे ये 5,000 हो गया। तो ऐसे ही कर करके हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट निकाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बायस एक होता है, बिहेवियरल फाइनेंस एक होता है, बिहेवियरल बायस होता है। तो इसमें क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस एक बायस होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों हम लोग चौथा दिन, पांचवें दिन, कोई भी होगा, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है दोस्तों कि हम लोग पांचवें दिन ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि ये मैंने 4 दिन तो प्रॉफिट निकाल लिया, पांचवा दिन क्या होगा, हमें तो एकदम जैसे कि हम तो एकदम मार्केट के बादशाह हो गए, बड़े हो गए और सीख गए हैं ट्रेडिंग। तो हमने पांचवा दिन क्या किया कि ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया। ये जैसे कि मतलब मान लीजिए कि 1,000 क्वांटिटी ले रहे थे, तो उसमें क्या हम लोगों ने 2,000 3,000 मतलब कि लेवरेज ले लिया, लेवरेज ज़्यादा ले लिया। तो ये भी एक ट्रेडिंग में लॉस करने का कारण है कि पहला नंबर तो आपका बिहेवियर जो है डिसिप्लिन्ड आप नहीं है। डिसिप्लिन में भी क्या होता है, डिसिप्लिन में तो ऐसे ही होता है कि मान लीजिए कि आप एक ही तरीके का ट्रेड रोज कर रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन में हम लोग नहीं रह पाते हैं भाई, नहीं हो पाता है। तो बिहेवियरल फाइनेंस में बिहेवियर मतलब इसमें बताता है कि अगर आप पांचवें दिन, छठे दिन भी आपको वैसे ही रहना है जैसे कि आप पहले दिन थे, ठीक है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस बायस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। एक और बायस होता है कि कंफर्मेशन बायस, ठीक है। आप क्या सोचिएगा कि हाँ ये मैंने ट्रेड ले लिया, एकदम ये कंफर्म ट्रेड है और ये जाएगा ही जाएगा, और उसी पे बने रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोग को, उसको छोड़ के दूसरा है, इसी का सब कुछ निचोड़ जो है वो स्कैल्पिंग है, ठीक है। डे ट्रेडिंग अगर आप लोग करते हैं तो आपको टिके नहीं रहना है, आपको ध्यान देना है कि आपको टिके नहीं रहना है, आपको स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग मतलब क्या है, आप 1 मिनट के लिए ट्रेड ले रहे हैं, 5 मिनट के लिए ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं। 10 मिनट आप जाइएगा फिर आप लॉस कर जाइएगा। 5 मिनट में जो प्रॉफिट मिला, स्कैल्प देखिए कि कहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कहाँ पे शेयर भाग रहा है फटाफट। और दो अगर 5 मिनट का कैंडल जो है वो पॉजिटिव बना, तीसरा में आप ट्रेड ले लीजिए, और दूसरे को अगर क्रॉस किया ऊपर की तरफ में आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, इसको बिहेवियरल
बायसेस बोलते हैं। तो बायस को हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी भी चीज़ पे कन्फर्मेशन नहीं करना है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, नहीं। और ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल नहीं रहना। ओवर कॉन्फिडेंस बायस एक है, तो वही मैंने जो बताया कि 5वें दिन आपको लगेगा कि मैं तो एकदम ही तेज़ हो गया हूँ इस चीज़ में, और वहीं से गलती होता है। दोस्तों ये मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ, जो कि मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ एक साथ बैठ के हम लोग ट्रेडिंग की, और 5वां दिन आपको अपने आप लगने लगता है भाई, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो अपने आप लगने लगेगा, लेकिन उसको आप कंट्रोल भी नहीं कर पाइएगा। वो आप लोग के साथ हुआ है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? या फिर किसके-किसके साथ हुआ है ऐसा, आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है? तो इसी चीज़ पे हम लोग को कंट्रोल करना है दोस्तों, कि चौथे दिन भी, 5वें दिन भी वैसे ही काम करना है जैसे कि आपने पहले दिन काम किया था। तो ये चीज़ अगर आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने बोर्ड पे लिख लीजिए कि जैसा मैंने पहले दिन काम किया था और प्रॉफ़िट निकाला था, वैसे ही मुझे 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, मतलब लगातार नहीं, 7वें ट्रेडिंग डेज़ ऐसे ही काम करना है जैसे कि मैंने पहले ट्रेडिंग डेज़ में काम किया था, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा और जाके पढ़िए कि बायसेस क्या होते हैं, बायस, ठीक है? ये जाके पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि ये बिहेवियर ही है जो कि मार्केट को मैनेज कर रहा है और अपने प्रॉफ़िट लॉसेस को मैनेज कर रहा है, और वहीं से आपके प्रॉफ़िट बढ़ते हैं और लॉसेस घटने चालू हो जाते हैं।